बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुस्सलाम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सलाम। आज के वीडियो में हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। वो क्या पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंपल पास्ट नेगेटिव। सिंपल पास्ट नेगेटिव, पास्ट पढ़ रहे हैं नेगेटिव में, यानी नहीं वाले जुमले। और पास्ट का मतलब होता है कि जो काम हो चुका है, और जो काम हो चुका है उसको हम बता रहे होते हैं कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं खाया, वैसा नहीं खाया। तो पास्ट में काम हुआ और नेगेटिव में बताना चाह रहे हैं हम उसको। तो हम इसको जो है ना सिंपल पास्ट का पैटर्न जो है आज का, उसको समझ लेते हैं। ये देखिए हमारे सामने दो सेंटेंस है, तो अगर इसको समझ लेंगे तो जो है ना फिर हम आगे बात को बढ़ाते हैं। हमने दो सेंटेंस कहे, दो बात कही, दो जुमले कहे। हमने पहला कहा कि मैंने चाय पी, तो हम तो इस पैटर्न को पढ़ लिया था हमने। इससे पहले वाली क्लास में हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि मैंने चाय पी, मैंने खाना खाया, मैंने किताब पढ़ ली, मैंने होमवर्क कर लिया। ये पैटर्न पढ़ा था हमने। इसको सिंपल पास्ट कहा था हमने, अफर्मेटिव, सिंपल पास्ट अफर्मेटिव। अब ये देखते हैं कि ये जो है ना मैंने चाय नहीं पी, ये जो पैटर्न है आज की क्लास के अंदर वही पढ़ेंगे हम। तो हम कह रहे थे कि मैंने चाय पी, तो हमने कहा था कि आई ड्रैंक टी। तो हम जो है ना सिंपल पास्ट के अंदर हम अफर्मेटिव में, यानी जिसमें नहीं होता है और क्वेश्चन नहीं होता है, इस टाइप के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कहते हैं। तो हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे वर्ब का। तो हम कह रहे थे ड्रिंक से ड्रैंक, आई ड्रैंक टी, हम ऐसा कह रहे थे, आई ड्रैंक टी, है ना। मैंने एक ख़त लिखा, तो हम कह रहे थे आई रोट अ लेटर, राइट का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये जो सेंटेंस बनाने जा रहे हैं हम नेगेटिव वाले, पास्ट के नेगेटिव, तो उसमें जो है ना फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे डिड नॉट के साथ में। तो हम कहेंगे आई डिड नॉट ड्रिंक। हम यहाँ कह रहे थे आई ड्रैंक, मैंने पी, है ना, लेकिन कह रहे थे मैंने नहीं पी, आई डिड नॉट और ड्रिंक। अब यहाँ पर आई डिड नॉट ड्रैंक नहीं कह सकते, आई डिड नॉट ड्रंक नहीं कह सकते, है ना। डिड नॉट के साथ हमेशा जो है ना फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा, जहन में रखिएगा। डू नॉट और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, कभी भी जो है ना सेकंड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि आई डिड नॉट, और डिड नॉट को जब हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं तो डिडंट कहते हैं हम, आई डिडंट, है ना। तो उसका जो है ना ये कॉन्ट्रैक्शन है ये। तो आई डिड नॉट, तो समझने के लिए आई डिड नॉट, लेकिन जब बोलते हैं तो आई डिडंट ड्रिंक टी, मैंने चाय नहीं पी। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम जुमलों को और समझते हैं। तो आई ड्रैंक टी एंड आई डिडंट ड्रिंक टी, है ना। ये मैंने दो जुमले हमको ऑलरेडी समझा दिया हुआ है, और इस पैटर्न का नाम है सिंपल पास्ट। ये जो पैटर्न कह रहे हैं हम, आई ड्रैंक टी, इसका नाम है सिंपल पास्ट अफर्मेटिव। ये देखिएगा, सिंपल पास्ट अफर्मेटिव। और ये जो पैटर्न है आई डिड नॉट ड्रिंक टी, मैंने चाय नहीं पी, तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो इसको कह रहे हैं सिंपल पास्ट नेगेटिव। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं। दो सेंटेंस है हमारे पास। हामिद ने मुझे फ़ोन किया और हामिद ने मुझे फ़ोन नहीं किया। तो हामिद ने मुझे फ़ोन किया, तो ये पास्ट है और इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं है इसके अंदर, है ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हामिद ने मुझे फ़ोन नहीं किया, तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो जब भी जो है ना नेगेटिव सेंटेंस आता है तो डिड नॉट के साथ इस्तेमाल होता है। और डिड नॉट के साथ हमने अभी बताया कि डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो हमने आपको इससे पहले भी जो है ना वीडियो में, इससे पहले वाली क्लास में जो है ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बहुत सारे बताए थे। तो आज भी याद रखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो कॉल करने या फ़ोन करने के लिए इंग्लिश में हम कॉल कहते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म आता है उसका कॉल, और सेकंड फॉर्म आता है उसका कॉल्ड, और थर्ड फॉर्म आता है वो भी कॉल्ड है। तो कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, इस तरह रटना पड़ता है इसको। जितने भी वर्ब के जो फॉर्म है, फेल की जो शक्लें हैं ना, पहली और दूसरी और तीसरी शक्लें, इनको रटना पड़ता है शुरू में। एक मरतबा रट लेंगे तो पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, ये लाइफ लॉन्ग जो है ना याद रहेगा आपको। तो अब अगर हमें यूँ कहना हो कि हामिद ने मुझे फ़ोन किया, तो हम यूँ कहेंगे कि हामिद कॉल्ड मी, हामिद कॉल्ड मी। ये जो है ना सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर वर्ब का, ठीक है ना। और इस टाइप के सेंटेंस को हम कह रहे हैं अफर्मेटिव, सिंपल पास्ट अफर्मेटिव कह रहे हैं इसको। तो अभी ग्रामर का जो टर्म्स हैं, इनको अगर न भी याद रखें तो कोई मसला नहीं है, बाद में जो है ना लेटर ऑन आप जो है ना इसको याद रख सकते हैं। फिलहाल जो है ना जो सेंटेंस का जो पैटर्न है उसको याद कर ले तो यही बहुत बड़ी बात है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है, अगर आपको ये याद ना हो कि इसको अफर्मेटिव कहते हैं या नहीं कहते तो कोई मसला नहीं है। आपको ये बात कहनी चाहिए कि आपको इतना, बस इतना अहम है, इतना ज़रूरी है कि ये बात कहनी हो तो कैसे कहें हम। तो हामिद ने मुझे फ़ोन किया, तो फ़ौरन आपके माइंड में आना चाहिए हामिद कॉल्ड मी।
सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए फ़ौरन। और अगर हमें आपको कहना हो कि भाई हामिद ने मुझे फ़ोन नहीं किया, तो डिड नॉट का माइंड में आना चाहिए फ़ौरन कि हामिद डिड नॉट, है ना। और जब डिड नॉट आ गया माइंड में तो जो है ना डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म माइंड में आना चाहिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आई डिड नॉट कॉल्ड नहीं कह सकते, हामिद डिड नॉट कॉल्ड नहीं कह सकते, डिड नॉट कॉल, डिड नॉट कॉल्ड, है ना। तो अब आगे देखते हैं और एक सेंटेंस देखिएगा, मैंने झूठ बोला और मैंने झूठ नहीं बोला, दो सेंटेंस हमारे सामने। मैंने झूठ बोला तो अब ये जो है ना अफर्मेटिव, और मैंने झूठ नहीं बोला ये जो है ना नेगेटिव है। दोनों भी पास्ट है, दोनों भी सिंपल पास्ट है, ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट, ये अफर्मेटिव ये नेगेटिव। तो झूठ बोलने को हमें जो है पता है, इससे पहले पढ़ा हमने कि झूठ बोलने के लिए जो इंग्लिश लफ्ज इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में लाई इस्तेमाल होता है, LIE, लाई, लाई। और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म लाइड एंड लाइड, तो लाई, लाइड, लाइड। तो अगर यूं कहना हो आपको कि मैंने झूठ बोला तो आप कहेंगे कि आई लाइड, आई लाइड, बस खलास, मैंने झूठ बोला, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं आप यहाँ पर आई के साथ में, तो आई लाइड, मैंने झूठ बोला। लेकिन जब इसी जुमले को आप नेगेटिव कन्वर्ट कर रहे हैं, मनफी जुमला बना रहे हैं इसका कि मैंने झूठ नहीं बोला, तो जब भी जो है ना नहीं वाला जुमला आ जाएगा तो डिड नॉट होगा, है ना, सिंपल पास्ट में। तो आप कहेंगे कि मैंने झूठ नहीं कहा तो आई डिड नॉट कहेंगे, और जब डिड नॉट कह दिया तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा, अब लाइड नहीं कहेंगे। यहाँ कह रहे थे हम आई लाइड, यहाँ पर क्या कह रहे थे हम, आई लाइड। लेकिन जब डिड नॉट इस्तेमाल कर दिया आपने तो डिड नॉट के साथ में लाइड नहीं इस्तेमाल होता है कभी भी, है ना। डिड नॉट या डू नॉट और डज नॉट, तो डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट सबके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। ये माइंड में हमेशा रखिएगा कि जब भी आपकी जुबान से निकले डू नॉट तो फौरन फर्स्ट फॉर्म, जब भी आपकी जुबान से निकले डिड नॉट फौरन फर्स्ट फॉर्म, जब भी आपके निकले जुबान से कि डज नॉट तो फौरन जो है ना फर्स्ट फॉर्म। तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट सबके साथ में फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। इसको अच्छी तरह जो है ना इस बात को अपने जहन में नोट कर लीजिए। तो आप कहेंगे आई डिड नॉट और कहेंगे लाई, आई डिड नॉट लाई, आई डिड नॉट लाई। अब हम बातचीत में हम आई डिड नॉट नहीं कहते, हम कहते हैं आई डिडंट लाई, आई डिडंट लाई। तो नॉट को इन टी की आवाज़ निकालते हैं, आई डिडंट, एन और टी की आवाज़ निकालते हैं, ओ को ड्रॉप करके पढ़ते हैं, आई डिडंट लाई। चलिए और सेंटेंस देख लेते हैं हम। अगर कहना हो मैंने धोखा दिया और मैंने धोखा नहीं दिया, ये देखिए दो जुमले और है हमारे सामने कि मैंने धोखा दिया, मैंने धोखा नहीं दिया। तो अब मैंने धोखा दिया तो ये सिंपल पास्ट है लेकिन अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई नेगेटिव वाला जुमला नहीं है, इसी तरह उसके अंदर कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है, तो उसको अफर्मेटिव कह रहे हैं हम, है ना। इतना ही कुछ है उसमें, और कोई इतना कोई ज़्यादा कोई मुश्किल मामला नहीं है उसका। तो धोखा देने को इससे पहले भी हमने बताया हुआ है कि डिसीव, धोखा देने के लिए जो इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं डिसीव, DECEIVE, डिसीव, है ना। चीट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन डिसीव जो है ना ज़्यादातर जो है ना इंग्लिश में डिसीव का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं किसी को धोखा देने के लिए, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि मैंने धोखा दिया, तो आप जो है ना ये डिसीव का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो डिसीव का सेकंड फॉर्म आता है डिसीव्ड, और थर्ड फॉर्म भी सेम आता है डिसीव्ड। बहुत सारे वर्ब के जो है ना सेकंड थर्ड फॉर्म सेम आते हैं, और कुछ वर्ड्स या कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है ना डिफरेंट होते हैं। तो बहरहाल इसको याद रखना चाहिए। तो डिसीव, डिसीव्ड, रिसीव्ड, इसको जो है ना जिस तरह रिसीव, रिसीव्ड एंड रिसीव्ड, इसको अच्छी तरह रट लीजिएगा, शुरू में रटना पड़ता है ना। इसको लिखिएगा, अल्फाज को जो है ना रट लीजिए, रटना ज़रूरी होता है। आप सिर्फ वीडियो देखेंगे मेरा या किसी और का भी तो इंग्लिश नहीं आएगी कभी भी। अब अगर आप अपनी ज़ुबान से इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी कभी भी। आप वीडियो देखकर इंग्लिश नहीं बोल सकते, ना मेरा ना किसी और का। तो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो है ना ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, है ना। आप जो है ना इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए, इवन अ सेंटेंस, एक जुमला भी क्यों ना हो, है ना। अगर आप एक सेंटेंस भी बोले तो कोई असला नहीं है। जैसे कि शुरू में लोग शर्माते हैं इंग्लिश बोलने में या कोई भी लैंग्वेज बोलने में, तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, इल्म में शर्माना नहीं चाहिए हमें। तो जैसे हम उर्दू में हिंदी में बात कर रहे हैं तो बीच बीच में जो है ना एक दो सेंटेंस इंग्लिश में बोल दें उसी को। तो बात करते करते एक दो जुमला जो है ना वो इंग्लिश का बोल दिया तो जो है ना हमारी ज़ुबान चल पड़ेगी उससे, ठीक है ना। तो अब हम कहें कि भी मैंने धोखा दिया, तो हम कहेंगे आई डिसीव्ड, आई डिसीव्ड, मैंने धोखा दिया। देखिएगा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसी बात को हम कहेंगे कि मैंने धोखा तो नहीं दिया, मैंने धोखा नहीं दिया, तो अब जो है ना डिड नॉट कहेंगे वहां पर, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। और ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी अभी कि जब डिड नॉट कह रहे हैं तो फिर डिड नॉट के साथ में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, नो सेकंड फॉर्म एंड नो थर्ड फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड,
है ना। जब भी whenever you use I did not, है ना, तो या we did not या did not, तो whenever you use did not always use first form, no second no third, है ना, neither second nor third। तो आपको जो है ना फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है आपको। तो हम कहेंगे आई डिड नॉट डिसीव, आई डिड नॉट डिसीव, डिसीव्ड नहीं कह सकते, आई डिड नॉट डिसीव्ड नहीं, क्योंकि थर्ड फॉर्म का काम जो है ना डिड कर रहा है यहाँ पर। ये जो डिड कह रहे हैं ना हम, यही जो है ना ईडी का काम कर रहा है हमारा। तो अब जो है ना रिपीट नहीं करते हम उसको। और अगला सेंटेंस देखते हैं हम। दो सेंटेंस और हमारे सामने देखते हैं कि मैंने मेहनत की और मैंने मेहनत नहीं की। अब अगर कहना मेहनत करने को हम कहते हैं वर्क हार्ड। मेहनत करना के लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज आता है? टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। और सेकंड फॉर्म आएगा वर्कड, और थर्ड फॉर्म भी इसका आएगा वर्कड। तो वर्क, वर्कड, वर्कड, है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो अगर आपको कहना हो कि मैंने मेहनत की, तो आप कहेंगे आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत की। अगर आपको कहना हो कि मैंने मेहनत नहीं की, इसी को जो है ना आपने पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया, मनफी बना दिया जुमले को, तो अब डिड नॉट कहेंगे आप। तो आई डिड नॉट, अब लेकिन जो है ना आपको पता है कि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो हम कहेंगे आई डिड नॉट वर्क हार्ड, आई डिड नॉट वर्क हार्ड, आई डिड नॉट वर्क हार्ड। ऐसे 3 या 4 मरतबा जो है ना अपनी जुबान से बोलिए इस जुमले को। इससे इसका एक फायदा यह होगा कि आपकी जुबान इंग्लिश में चल पड़ेगी। दूसरा फायदा यह होगा कि आपको जो है ना सेंटेंस का पैटर्न याद हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे नहीं जुबान से ना, तो जो है ना जुबान पर जो है ना जुबान से बोलना नहीं आएगा लफ्ज़ों को, है ना। जब आप बोलेंगे ना किसी इंसान के सामने, किसी महफिल में, किसी बंदे के सामने, तो फिर जो है ना आपको तकलीफ होगी, जुबान नहीं पलटेगी। तो उसका तरीका क्या है? तन्हाई में जो है ना हमें बोलना पड़ता है जुमलों को। शुरू में जो है ना खुद से बातें करनी पड़ती है। वी हैव टू टॉक टू अवर सेल्फ, हमें खुद से बात करनी पड़ती है। जब हम जो है ना बड़बड़ करते हैं जैसे पागल लोग, तो हम चलते फिरते जो है ना कुछ भी सेंटेंस अपना चलते फिरते जो है ना रिपीट करना चाहिए। तो जो है ना एक टाइम आता है कि फिर हम जो है ना वी आर एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, है ना, इन फ्रंट ऑफ कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स, है ना। तो जब हम अपने आपस में बात करते हैं, घर में बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, है ना, तो सबसे बेहतर तरीका है कि घर में ही बात करें, या ये कि आपस में खुद से ज़ुबान से बात करें, ताकि अपनी ज़ुबान चल पड़े। गाड़ी में बैठे, खाली पीली बैठे, तो जो है ना ज़ुबान चलाइए, ज़ुबान के मसल्स को जो है ना वो कीजिए और मोल्ड कीजिए उसको, और कहिएगा आई डिड नॉट वर्क, आई डिडंट वर्क हार्ड, आई डिडंट वर्क हार्ड, आई डिडंट वर्क हार्ड। ऐसे जो है ना प्रैक्टिस कीजिएगा, 10 मरतबा बोलिए ताकि आपकी ज़ुबान चल पड़े, है ना। जब दोस्तों के सामने बोलेंगे ना तो फिर जो है ना ज़ुबान चलेगी इंशाल्लाह। चले अगला सेंटेंस देखते हैं हम। अब जो है ना अब प्रैक्टिस भी करते हैं हम, साथ में सीखते भी और प्रैक्टिस भी करते हैं। अब चलिए ये देखिएगा हमारे सामने जो है ना मुझे पैसे नहीं मिले, उसके बाद एक जुमला हमारे सामने हमें पैसे नहीं मिले, एक जुमला हमारे पास तुम्हें पैसे नहीं मिले, उसके बाद एक जुमला है उन्हें पैसे नहीं मिले, एक जुमला है हमारे सामने कि हामिद को पैसे नहीं मिले, उसके बाद एक जुमला है सारा को पैसे नहीं मिले। तो किसी को पैसे नहीं मिले, तो अब मिलने को कहते हैं रिसीव। मिलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिसीव कहते हैं। और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है रिसीव्ड एंड रिसीव्ड। तो फर्स्ट फॉर्म भी याद होना चाहिए हमें, और सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी, ताकि जब जहां जरूरत हो वो इस्तेमाल कर ले। तो अब आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब जो है ना नाउ यू ट्राई योरसेल्फ। अब आप ट्राई कीजिएगा कि आप कैसे कहेंगे। मैं फिर आपको बताता हूं यहां पर कि मुझे पैसे नहीं मिले, तो आप कैसे कहेंगे? आप जरा ट्राई कीजिएगा। नाउ ट्राई इन योर माइंड हाउ टू से मुझे पैसे नहीं मिले, कैसे कहेंगे आप? चलिए जल्दी से, मुझे पैसे नहीं मिले। ये सारे याद रखिएगा, ये सारे नेगेटिव सेंटेंस है। और आपको पता है कि नहीं नहीं नहीं, डिड नॉट डिड नॉट डिड नॉट, डिडंट डिडंट डिडंट, है ना। तो ये डिडंट 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 वाले जो है ना ऐसे जुबान को बोलिएगा, अपने जुबान पर चढ़ाइए, डिडंट डिडंट डिडंट, ऐसा जो है ना 10 मरतबा बोलिए ताकि जुबान जो है ना चल पड़े। तो आप कहिए कि मुझे पैसे नहीं मिले। और आपको दूसरा रूल याद है अच्छी तरह कि जब हम डिडंट कह रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम डिडंट कह रहे हैं तो क्या कहेंगे? हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, या सेकंड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे डिडंट के साथ में। तो बताइएगा मुझे पैसे नहीं मिले तो क्या कहेंगे हम कहेंगे आई डिडंट रिसीव द मनी, यूं कहेंगे हम, आई डिडंट रिसीव। देखिएगा डिडंट कहा ना हमने, डिडंट कहा तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है। देखिएगा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया तो हमने कहा आई डिडंट रिसीव द मनी, हम मुझे पैसे नहीं मिले। अब ये देखिएगा हमें पैसे नहीं मिले, तो अब इसको कैसे कहेंगे? हम सिर्फ आई की जगह भी चेंज कर देंगे, बाकी का जो सेंटेंस है विल बी द सेम, वन एंड द सेम, है ना। बाकी का जो द होल सेंटेंस विल रिमेन द सेम, बाकी का जुमला जो है ना सेम रहेगा। आई की जगह भी चेंज कर देंगे। तो कैसे कहेंगे हम?
हमें पैसे नहीं मिले कैसे कहेंगे हम? वी लगाइए और बाकी का सेंटेंस जो है ना ऐसा ही कहिए। तो कैसे कहेंगे हम? जुबान पलटाइए, अपनी जुबान चलाइए जरा जी। हम कहेंगे We didn't receive the money, we didn't receive the money, we didn't receive the money। अब जो है ना इसको बताइए जल्दी से, तुम्हें पैसे नहीं मिले तो कैसे कहेंगे हम? तुम्हें पैसे नहीं मिले जी, यूं कहेंगे You didn't receive the money, You didn't receive the money। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। अब ये जुमले को बताइए, उन्हें, उन लोगों को पैसे नहीं मिले या उन्हें पैसे नहीं मिले तो कैसे कहेंगे हम? क्या लगाएंगे यहां पर? और पूरा जुमला बोल के दिखाइए मुझे, अपने माइंड में बोलिए। हम यूं कहेंगे दे डिडंट रिसीव द मनी, दे डिडंट रिसीव द मनी। इस सेंटेंस को बोलिएगा, हामिद को पैसे नहीं मिले तो कैसे कहेंगे? हामिद को पैसे नहीं मिले, बोलिए जरा जल्दी से। यूं कहेंगे हम, हामिद डिडंट रिसीव द मनी, हामिद डिडंट रिसीव द मनी। अब इस सेंटेंस को बोलिएगा, सारा को पैसे नहीं मिले, सारा को पैसे नहीं मिले तो कैसे कहेंगे हम? जी, यूं कहेंगे हम, सारा डिडंट रिसीव द मनी। तो आप देख रहे हैं यहां पर आई, वी, यू, दे और हामिद यही और सारा या शी। तो हामिद की जगह ही भी कह सकते हैं, ही डिडंट रिसीव द मनी, और सारा की जगह शी भी कह सकते हैं हम, शी डिडंट। तो अब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ में जो है ना डिडंट, ये देखिएगा हमने रूल हमने यहाँ पर रेड में लिख दिया हुआ है कि जो है ना सिंपल पास्ट नेगेटिव का पैटर्न क्या है? डिडंट लगाएंगे, है ना, डिडंट लगाएंगे। और ये डिडंट का मतलब होता है डिड नॉट, डिडंट का मतलब क्या होता है? डिड नॉट, एक ही बात है। तो हम लिखने में ज़्यादातर डिड नॉट लिखा जाता है और बोलने में ज़्यादातर जो है ना डिडंट बोला जाता है, लेकिन दोनों सेम ही है। अब जो है ना और सेंटेंस देख लेते हैं हम, मैंने कुछ नहीं कहा। अब ये देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, ये सारे नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट नेगेटिव, सिंपल पास्ट नेगेटिव, यानी डिडंट डिडंट डिडंट। तो अब जो है ना कहने के लिए हमें पता है से, सेड, सेड, से, सेड एंड सेड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब आपको पता है डिडंट के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगना है। तो आप बताइएगा, मैंने कुछ नहीं कहा तो कैसे कहेंगे आप? मैंने कुछ नहीं कहा, यूं कहेंगे हम, आई डिडंट से एनीथिंग, आई डिडंट से। देखिएगा डिडंट कहा तो हमने से कहा ना, तो डिडंट के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, नो सेकंड नो थर्ड। आई डिडंट से एनीथिंग, है ना, एनीथिंग कहेंगे। एनीथिंग वन वर्ड है, स्पेस नहीं देना है, एनी और थिंग अलग नहीं लिखना है, एनीथिंग सिंगल वर्ड है, एक ही वर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है। अच्छा, हमने कुछ नहीं कहा तो कैसे कहेंगे? अब हम चलिए, हमने कुछ नहीं कहा, हम कहेंगे वी डिडंट से एनीथिंग, वी डिडंट से एनीथिंग। अब इस जुमले को बताइए, इस सेंटेंस को, कि तुमने कुछ नहीं कहा, कैसे कहेंगे हम? तुमने कुछ नहीं कहा जी, यूं कहेंगे हम, यू डिडंट से एनीथिंग, यू डिडंट से एनीथिंग। उसके बाद है, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो हम कैसे कहेंगे उन लोगों ने कुछ नहीं कहा? यूं कहेंगे, दे डिडंट से एनीथिंग, दे डिडंट से एनीथिंग। उसके बाद है, हामिद ने कुछ नहीं कहा तो कैसे कहेंगे हम? हामिद ने कुछ नहीं कहा, यूं कहेंगे हम, हामिद डिडंट से एनीथिंग, हामिद डिडंट से एनीथिंग। उसके बाद सारा ने कुछ नहीं कहा तो कैसे कहेंगे हम? सारा ने कुछ नहीं कहा जी, यूं कहेंगे हम, सारा डिडंट से एनीथिंग, सारा डिडंट से एनीथिंग। उसके बाद और सेंटेंस देख लेते हैं, मैंने इंतजार नहीं किया। ये भी देखिएगा, सारे नेगेटिव, सारे सेंटेंस आप नेगेटिव चलेंगे, नेगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल पास्ट नेगेटिव, है ना, डिडंट 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 फर्स्ट फॉर्म के साथ में। मैंने इंतजार नहीं किया, इंतजार करने को हम इंग्लिश में कहते हैं वेट, और वेट हमेशा फॉर के साथ इस्तेमाल होता है, वेट फॉर। एंड वेट का सेकंड फॉर्म आता है वेटेड, एंड थर्ड भी आता है वेटेड, वेट, वेटेड
एंड वेटेड फॉर के साथ इस्तेमाल होता है। तो मैंने इंतजार नहीं किया, तो अब हम कैसे कहेंगे? मैंने इंतजार नहीं किया। हम कहेंगे आई डिडंट वेट, बस खलास, है ना। अगर किसी के लिए कहना हो तो फिर फॉर कहेंगे कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया। आई डिडंट वेट फॉर यू, आई डिडंट वेट फॉर यू। तो जो है ना यहाँ पर फॉर यू, फॉर हिम, फॉर, है ना, जिसको भी कहना हो तो फॉर के साथ में कहेंगे यहाँ पर। तो मैंने आपका इंतजार नहीं किया, आई डिडंट वेट फॉर यू, है ना। मैंने उसका इंतजार नहीं किया, आई डिडंट वेट फॉर हिम। मैंने उस लड़की का इंतजार नहीं किया, आई डिडंट वेट फॉर हर, है ना। तो सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, मैंने इंतजार नहीं किया, आई डिडंट वेट, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि इस्तेमाल आपको आ जाए। चलिए, हमने इंतजार नहीं किया तो कैसे कहेंगे हम? अब बहुत आसान है, हमने इंतजार नहीं किया तो कैसे कहेंगे हम? जी, हम कहेंगे वी डिडंट वेट, वी डिडंट वेट। उसके बाद कहेंगे, हमें उसके बाद का सेंटेंस है हमारा, तुमने इंतजार नहीं किया। तुमने इंतजार नहीं किया तो कैसे कहेंगे हम? जी, यूं कहेंगे, यू डिडंट वेट, यू डिडंट वेट। अगर कहना हो कि भी तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, तो हम इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पैटर्न को। यू डिडंट वेट फॉर मी, यू डिडंट वेट फॉर मी, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, है ना। अच्छा, उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन लोगों ने इंतजार नहीं किया तो कैसे कहेंगे हम यहां पर? यूं कहेंगे, दे डिडंट वेट, दे डिडंट वेट, उन लोगों ने इंतजार नहीं किया, उन लोगों ने इंतजार नहीं किया। अगर कहना होगा उन लोगों ने मेरा इंतजार नहीं किया, तो दे डिडंट वेट फॉर मी, बस फॉर लगा के आप आगे जिसको बोलना बोले। उसके बाद है, हामिद ने इंतजार नहीं किया, हामिद ने इंतजार नहीं किया तो हम कैसे कहेंगे? बहुत आसान है, हम कहेंगे हामिद डिडंट वेट, हामिद डिडंट वेट, है ना। अगर कहेंगे भाई हामिद ने मेरा इंतजार नहीं किया, तो फिर हामिद डिडंट वेट फॉर मी, ऐसा लगा देंगे, फॉर मी, है ना, फॉर मी यानी। तो फॉर मी नहीं कहते, फॉर मी, फॉर मी, है ना। जो बातचीत में ऐसा ही बोला जाता है, वरना आप पूरी आवाज निकालने की कोशिश करेंगे तो बातचीत मुश्किल हो जाती है। फॉर मी ऐसा नहीं बोला जाता, फॉर मी, हामिद डिडंट वेट फॉर मी, हामिद डिडंट वेट फॉर मी। तो स्पोकन जो है ना स्टाइल ऐसे ही होता है। अच्छा, सारा ने इंतजार नहीं किया तो हम कैसे कहेंगे? हम सारा ने इंतजार नहीं किया, जो हम कहेंगे सारा डिडंट वेट, सारा डिडंट वेट फॉर मी, सारा ने मेरा इंतजार नहीं किया, सारा डिडंट वेट। अच्छा, और देखते हैं नए सेंटेंस, मैंने वादा पूरा नहीं किया। अब देखिए, वादा पूरा करने को, वादे को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉमिस, और वादा पूरा करने को कहते हैं कीप द प्रॉमिस, है ना। कीप का सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है केप्ट एंड केप्ट, कीप, केप्ट एंड केप्ट, और वादे को कहते हैं प्रॉमिस। तो जब मैंने वादा पूरा नहीं किया तो कैसे कहेंगे अब हम? मैंने वादा पूरा नहीं किया। चलिए, हाँ, यूं कहेंगे हम, आई डिडंट कीप द प्रॉमिस, आई डिडंट कीप द प्रॉमिस। देखिए, डिडंट कह दिया तो कीप कह रहे हैं हम, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं इस्तेमाल करना है, अच्छी तरह ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसी में, जो है ना, जब डिड आ गए या डिड नॉट आ गया, डू आ गए या डू नॉट आ गया, डज आ गए या डज नॉट आ गया, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। डू, डज, डिड या डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, सबके साथ में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। अक्सर लोग गलती करते हैं इसमें, याद रखिएगा। अच्छा, हमने वादा पूरा नहीं किया तो हम कैसे कहेंगे? हमने वादा पूरा नहीं किया तो कैसे कहेंगे हम? यूं कहेंगे हम, वी डिडंट कीप द प्रॉमिस, वी डिडंट कीप द प्रॉमिस। उसके बाद है, तुमने वादा पूरा नहीं किया। किसी से कहना हो कि तुमने वादा पूरा नहीं किया तो हम कैसे कहेंगे उसको? हम कहेंगे यू डिडंट कीप द प्रॉमिस, यू डिडंट कीप द प्रॉमिस, तुमने वादा पूरा नहीं किया। ठीक है, उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, उन लोगों ने वादा पूरा नहीं किया तो कैसे कहेंगे हम? यूं कहेंगे हम, दे डिडंट कीप द प्रॉमिस, दे डिडंट कीप द प्रॉमिस। हामिद ने वादा पूरा नहीं किया तो कैसे कहेंगे हम? हामिद ने वादा पूरा नहीं किया। हम कहेंगे हामिद डिडंट कीप द प्रॉमिस, हामिद डिडंट कीप द प्रॉमिस। उसके बाद सारा ने वादा पूरा नहीं किया तो कैसे कहेंगे हम?
सारा ने वादा पूरा नहीं किया। सारा डिडंट कीप द प्रॉमिस। सारा डिडंट कीप द प्रॉमिस। उसके बाद देखते हैं हम, मैंने जवाब नहीं दिया। अब ये देखिए सारे नेगेटिव में ही है, मैंने जवाब नहीं दिया। जवाब देने को इंग्लिश में कहते हैं आंसर, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है आंसर्ड एंड आंसर्ड। डब्ल्यू साइलेंट है इसमें, है ना, डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू नहीं पढ़ना है, इसमें भी डब्ल्यू साइलेंट है। आंसर कहेंगे, डब्ल्यू की आवाज को नहीं निकालेंगे। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, है ना। इसको अच्छी तरह याद रखिएगा, गलती करते हैं, मैं भी शुरू में गलती करता था इसमें, तो डब्ल्यू की आवाज़ को निकालता था मैं। तो जो है ना, शुरू में जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता है। जब इंग्लिश जो है ना इंसान शुरू से पढ़ता है ABCD से, तो उसे पता ही नहीं होता है कहाँ कौन से लेटर की आवाज़ निकालना और नहीं निकालना। तो ये चीज़ें सीखने से आती है। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं तो एक टाइम आता है कि हम बहुत अच्छे लिखने और बोलने वाले बन जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़माना होता है कि हम सीखते हैं, उसके बाद एक वक्त आता है कि हम सिखाने लगते हैं, ठीक है ना। तो एक ज़माना था कि मैं सीखता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो है ना सिखा सकता हूँ या सिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन जो है ना सिखाने वाले बन जाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश कीजिए। तो देखिएगा, मैंने जवाब नहीं दिया तो कैसे कहना चाहिए हमें, मैंने जवाब नहीं दिया। जी हम कहेंगे आई डिडंट आंसर, आई डिडंट आंसर, है ना। अब इसके आगे हम किसी को कह सकते, मैंने हामिद को जवाब नहीं दिया, मैंने खालिद को जवाब नहीं दिया, मैंने उसको जवाब नहीं दिया, मैंने तुमको जवाब नहीं दिया। तो आई डिडंट आंसर के बाद जो है ना आगे लगा सकते हैं कि मैंने हामिद को जवाब नहीं दिया, आई डिडंट आंसर हामिद। मैंने जो है ना खालिद को जवाब नहीं दिया, आई डिडंट आंसर खालिद। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, आई डिडंट आंसर एनीबडी। तो अब डिडंट आंसर जो है ना याद होना चाहिए, लेकिन आगे कुछ भी लगा सकते हैं फिर जब जहाँ ज़रूरत हो। हस्बे जो है ना, हस्बे ज़रूरत जो है ना वहाँ पर हस्बे हाल और हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर। आई डिडंट आंसर। अच्छा, हमने जवाब नहीं दिया तो कैसे कहेंगे अब हम, हमने जवाब नहीं दिया, हम कहेंगे वी डिडंट आंसर, वी डिडंट आंसर, वी डिडंट आंसर। उसके बाद तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने जवाब नहीं दिया तो कैसे कहेंगे हम कहेंगे यू डिडंट आंसर, यू डिडंट आंसर। अगर कहना हो कि भाई तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो हम इसी जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं यू डिडंट आंसर मी, बस सिर्फ मी ऐड कर देंगे यहाँ पर कि तुमने मुझको जवाब नहीं दिया, मुझको या मुझे, तो उसके लिए मी बढ़ा देंगे। तो अब बात बन जाएगी हमारी कि यू डिडंट आंसर मी, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, है ना। तो बहुत आसान है ये, अगर जुमला याद हो गया तो आगे थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं हम। अच्छा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया तो कैसे कहेंगे हम, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बनाइएगा इसको जी। यहां कहेंगे हम दे डिडंट आंसर। सारी जगह पर डिडंट डिडंट डिडंट, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, हामिद हो, सारा हो, कोई भी हो, है ना। डिडंट 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 बहुत इजी है। अच्छा, हामिद ने जवाब नहीं दिया तो कैसे कहेंगे हम, हामिद ने जवाब नहीं दिया जी। हामिद डिडंट आंसर, हामिद डिडंट आंसर। सारा ने जवाब नहीं दिया, सारा डिडंट आंसर, सारा डिडंट आंसर। और अगले और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं अब तक नहीं पहुंचा। अब ये देखिएगा, मैं अब तक नहीं पहुंचा, हम अब तक नहीं पहुंचे, तुम अब तक नहीं पहुंचे। तो पहुंचने को कहते हैं रीच, REACH, रीच। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड एंड रीच्ड। अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो रट डालिएगा इन अल्फाज को, लेकिन जो है ना तीनों फॉर्म याद कीजिएगा, रीच, रीच्ड, रीच्ड। तो मैं अब तक नहीं पहुंचा तो कैसे कहेंगे, अब तक को कैसे कहेंगे हम, माइंड में लाइए जरा। अब तक को हमने इससे पहले भी बता दिया हुआ था। तो मैं अब तक नहीं पहुंचा तो कैसे कहना चाहिए हमें, अब तक की इंग्लिश क्या होगी, यूं कहेंगे हम, आई डिडंट रीच येट। सिर्फ येट कहेंगे तो अब तक हो जाएगा, है ना। यह अभी के माना में भी आता है, ये अभी, है ना। येट बोलेंगे कि वो अभी स्कूल नहीं जाता है, तो ही डजंट गो टू स्कूल येट। छोटा बच्चा है, अगर उसके बारे में हमें कहना हो कि अभी वो स्कूल नहीं जाता है, छोटा सा है वो, तो 1 साल 1.5 साल का है, तो अगर किसी से कहना हो कि वो स्कूल नहीं जाता है तो हम कहेंगे ही डजंट गो टू स्कूल येट, येट कहेंगे वो। तो येट का मतलब अभी या अब तक, दोनों माने में इस्तेमाल होता है ना। तो हम कहेंगे आई डिडंट रीच येट,
मैं अब तक नहीं पहुंचा, याद रखिएगा इसको अच्छी तरह, मैं अब तक नहीं पहुंचा, अब तक नहीं पहुंचा, अब तक नहीं पहुंचा, तो अब तक के लिए येट इस्तेमाल होता है, येट, YET, येट, है ना, आई डिडंट रीच येट। हम अब तक नहीं पहुंचे तो आप कैसे कहेंगे? अब हम, आपको पता हो गया अब तक की इंग्लिश, हम अब तक नहीं पहुंचे तो कैसे कहेंगे हम? जी, हम कहेंगे वी डिडंट रीच येट, वी डिडंट रीच येट। तुम अब तक नहीं पहुंचे, कैसे कहेंगे? कहेंगे यू डिडंट रीच येट, यू डिडंट रीच येट। वो लोग अब तक नहीं पहुंचे तो कैसे कहेंगे हम? वो लोग अब तक नहीं पहुंचे। जी, दे डिडंट रीच येट, दे डिडंट रीच येट। उसके बाद हामिद अब तक नहीं पहुंचा, हामिद कहीं से चला था, आपके पास आने वाला था लेकिन नहीं पहुंचा, तो किसी को बताना हो आपको कि हामिद अब तक नहीं पहुंचा यहां पर, तो आप कैसे कहेंगे हामिद अब तक नहीं पहुंचा? आप कहेंगे हामिद डिडंट रीच येट, हामिद डिडंट रीच येट, हामिद डिडंट रीच येट, ऐसा कहेंगे। सारा अब तक नहीं पहुंची, कैसे कहेंगे आप? सारा अब तक नहीं पहुंची, यूं कहेंगे सारा डिडंट रीच येट। तो येट बोलने से अब तक का माना आ रहा है, और डिडंट का मतलब नहीं, नहीं अब तक, अब तक नहीं, अब तक नहीं, डिडंट रीच येट। चलिए और कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैंने दरवाजा नहीं खोला, अब ये देखिएगा ये सारे सेंटेंस नेगेटिव के, फिर जो ना अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे जो है ना सिंपल पास्ट नेगेटिव। तो मैंने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजे को डोर कहते हैं और खोलने को कहते हैं ओपन। सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है ओपन एंड ओपन्ड, ओपन, ओपन्ड एंड ओपन्ड, ईडी लगा देने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। चलिए, तो मैंने दरवाजा नहीं खोला, तो आप कैसे कहेंगे मैंने दरवाजा नहीं खोला? यूं कहेंगे हम आई डिडंट ओपन द डोर, आई डिडंट ओपन, देखिएगा फर्स्ट फॉर्म, आई डिडंट ओपन द डोर। हमने दरवाजा नहीं खोला तो क्या कहेंगे हम? हमने दरवाजा नहीं खोला। यूं कहेंगे हम वी डिडंट ओपन द डोर, वी डिडंट ओपन द डोर। तुमने दरवाजा नहीं खोला, कैसे कहेंगे हम? यू कहेंगे यू डिडंट ओपन द डोर, यू डिडंट ओपन द डोर। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, उन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, तो कैसे कहेंगे हम किसी के बारे में उन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला? दे डिडंट ओपन द डोर, दे डिडंट ओपन द डोर। हामिद ने दरवाजा नहीं खोला, तो कैसे कहेंगे हामिद ने दरवाजा नहीं खोला? हामिद डिडंट ओपन द डोर, हामिद डिडंट ओपन द डोर। सारा ने दरवाजा नहीं खोला, तो कैसे कहेंगे आप? सारा ने दरवाजा नहीं खोला, सारा डिडंट ओपन द डोर। देखिए कितना इजी हो गया, अभी अब तक बात समझ आ गई होगी। अब और कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैंने हाथ नहीं लगाया, मैंने हाथ नहीं लगाया, हमने हाथ नहीं लगाया, तुमने हाथ नहीं लगाया। तो ये हाथ लगाने को टच कहते हैं इंग्लिश में, टच, है ना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है टच्ड एंड टच्ड। तो मैंने हाथ नहीं लगाया तो कैसे कहेंगे आप? कहेंगे आई डिडंट टच, बस खलास, आई डिडंट टच, डिडंट टच, फर्स्ट फॉर्म आई डिडंट टच। हमने हाथ नहीं लगाया तो कैसे कहेंगे? हमने हाथ नहीं लगाया, वी डिडंट टच, हमने हाथ नहीं लगाया। अगर कहना मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, आई डिडंट टच इट, आई डिडंट टच इट, मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया मैंने तो, आई डिडंट टच इट। मैंने तो आपको हाथ नहीं लगाया, आई डिडंट टच यू, मैंने आपको हाथ तक नहीं लगाया, आई डिडंट टच यू। तो देखिएगा आई डिडंट टच, मैंने हाथ नहीं लगाया, मैंने आपको हाथ नहीं लगाया, आई डिडंट टच यू, मैंने इस चीज को हाथ नहीं लगाया, आई डिडंट टच इट, है ना। मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, आई डिडंट टच हिम या आई डिडंट टच हर, किसी औरत के बारे में। तो डिडंट टच का मतलब मैंने हाथ नहीं लगाया, किसी को टच नहीं किया यानी। अच्छा, तुमने हाथ नहीं लगाया, यू डिडंट टच, यू डिडंट टच। कहेंगे कि तुमने तो काम को हाथ तक नहीं लगाया, तो यू डिडंट टच द वर्क, तुमने काम को हाथ नहीं लगाया अभी तक, है ना। कुछ लोग जो ना काम को हाथ भी नहीं लगाते, बैठते हैं तो हम कहेंगे यू डिडंट टच द वर्क। अच्छा, उन्होंने हाथ नहीं लगाया, उन्होंने हाथ नहीं लगाया तो कैसे कहेंगे हम? दे डिडंट टच, दे डिडंट टच। हामिद ने हाथ नहीं लगाया, हामिद ने हाथ नहीं लगाया तो कैसे कहेंगे? यूं कहेंगे हामिद डिडंट टच, हामिद डिडंट टच। अच्छा, सारा ने हाथ नहीं लगाया, सारा ने हाथ नहीं लगाया,
सारा डिडंट टच, सारा डिडंट टच। देखिए कितना आसान है। इस तरह के जुमले हम रोजाना स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन रूल समझ ले तो आप बेशुमार सेंटेंसेस जो है ना बना सकते हैं। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा, तुमने नहीं तोड़ा। तो देखिएगा तोड़ने को ब्रेक, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है। सेकंड आता है ब्रोक और थर्ड आता है ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये तीनों डिफरेंट है, इसको याद रखिएगा अच्छी तरह। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो मैंने नहीं तोड़ा कैसे कहेंगे? मैंने नहीं तोड़ा हम कहेंगे आई डिडंट ब्रेक, आई डिडंट ब्रेक इस, आई डिडंट ब्रेक। अगर कहना मैंने इसको नहीं तोड़ा, ये कुर्सी वगैरह जो थी या पेन था, मैंने इसको नहीं तोड़ा, तो हम कहें आई डिडंट ब्रेक इट, मैंने थोड़ी तोड़ा उसको। तो आई डिडंट ब्रेक इट, आई डिडंट ब्रेक इट। हाँ, अच्छा, हमने नहीं तोड़ा तो कैसे कहेंगे हम? वी डिडंट ब्रेक, वी डिडंट ब्रेक। हम तुमने नहीं तोड़ा तो कैसे कहेंगे हम? You didn't break, you didn't break। उन्होंने नहीं तोड़ा तो कैसे कहेंगे हम? They didn't break, they didn't break। हामिद ने नहीं तोड़ा तो कैसे कहेंगे हम? हामिद ने नहीं तोड़ा। हामिद didn't break, हामिद didn't break। सारा ने नहीं तोड़ा तो कैसे कहेंगे हम? सारा डिडंट ब्रेक। तो हमें अच्छी तरह समझ में आ गई बात कि डिडंट लगाने के साथ जो है ना, जब हम कह रहे हैं तो हम डिडंट कह रहे हैं, नहीं तोड़ा, नहीं किया, नहीं किया, तो डिडंट, डिडंट, डिडंट और फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। यही रूल जो है ना अच्छी तरह याद रखना है। डिडंट के साथ में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, सेकंड थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना है। अक्सर लोग गलती करते हैं। अब तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे सेंटेंस समझ लिए हैं। आज के क्लास में हमने जो चीज पढ़ी है वो क्या है? सिंपल पास्ट नेगेटिव के सेंटेंस पढ़े हमने। सिंपल पास्ट नेगेटिव के सेंटेंस पढ़े हमने। ये क्या है? डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट। और इसके पहले वाली क्लास में हमने डू नॉट और डज नॉट पढ़ा था, है ना। तो ये देखिएगा चलते चलते जो है ना तीनों पैटर्न को समझ लीजिएगा। मैं नहीं जाता, हम नहीं जाते, तुम नहीं जाते, वो लोग नहीं जाते, तो हम कह रहे हैं कि दे डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो, हम नहीं जाते, वी डू नॉट गो, तुम नहीं जाते, यू डू नॉट गो, वो लोग नहीं जाते, दे डू नॉट गो। तो यहाँ पर डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट और ही, शी, इट के साथ में डज नॉट, है ना। ये प्रेजेंट जो है ना सिंपल नेगेटिव का ये है ना। प्रेजेंट से प्रेजेंट का है ये, है ना। ये जो पैटर्न है ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव का है। और ये जो है ना सिंपल पास्ट नेगेटिव का है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट है, नेगेटिव है और प्रेजेंट है। ये नेगेटिव है लेकिन पास्ट है, याद रखिएगा। तो प्रेजेंट है और नेगेटिव है तो उसमें डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट, और सिंपल पास्ट नेगेटिव में डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट, सब में, है ना। इसमें सिर्फ फर्क है, आई, वी, यू, दे के साथ में डू नॉट, और ही, शी, इट या हामिद और खालिद के साथ में डज नॉट। और यहाँ पर पास्ट के अंदर सबके साथ में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ में डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट। तो देखिएगा डज नॉट, है ना। वो नहीं जाता, ही डज नॉट गो, वो नहीं जाती, शी डज नॉट गो, है ना। अच्छा, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, सबके साथ कॉमन चीज यही है कि फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तीनों के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही लगता है ना। हमने आपको इससे पहले बता दिया हुआ है। हामिद नहीं जाता, हामिद डज नॉट गो। आयशा नहीं जाती, आयशा डज नॉट गो। और वो नहीं गया, ही डिड नॉट गो। वो नहीं गई, शी डिड नॉट गो। हामिद नहीं गया, हामिद डिड नॉट गो। आयशा नहीं गई, आयशा डिड नॉट गो। तो ये जो है ना तीन पैटर्न जो है ना अपने डायरी में, नोटबुक में लिख लीजिएगा, और डू नॉट इसके आगे लिख लीजिएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट वाले जुमले हैं, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव है, और इनके आगे लिख लीजिएगा कि ये सिंपल पास्ट नेगेटिव है। तो हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर एक नए रूल के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।